जय हिंद, जय भारत। मैं मदन लाल आज़ाद, संस्थापक संयोजक ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार और ऑल इंडिया बाइक बोर्ड टैक्सी यूनियन। आज दिनांक 27 फरवरी 2024 को आपके समक्ष प्रस्तुत हूं राजधानी दिल्ली से। आपके भुगतान के संदर्भ में एक बड़ी खबर आपको बताने के लिए, और अपना जैसा कि मेरा संबोधन होता है माननीय प्रधानमंत्री के अभिनंदन समारोह के आयोजन के संदर्भ में भी आपको सूचनाएं उपलब्ध कराऊंगा। इसलिए आप तमाम साथी वीडियो को पूरा ध्यान से सुन लेंगे। जिन साथियों ने अभी तक हमारे न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो इसे सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे, शेयर कर देंगे और लाइक और कमेंट भी जरूर कर देंगे, ताकि आपके मनोभावों का मुझे पता चल सके। आप चाहते क्या हैं, कैसे चाहते हैं, और मैं उसी रास्ते पर चलकर आपकी चाहत को पूरा कर सकूं। वीडियो के अंत में मैं बिहार के कटिहार का एक छोटा सा क्लिप जोड़ूंगा। आप उसे देखकर समझ पाएंगे कि ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार ने देश में क्या चमत्कार कर दिया है और कैसे लोगों की भुगतान के लिए लंबी लंबी लाइनें लग रही हैं। दोस्तों, ये लाइनें पूरे देश में लगनी हैं। आप सबका भुगतान होना है। इसलिए हमेशा की तरह मैं आज भी कहूँगा कि तनाव मुक्त होकर काम करें, शांति के साथ काम करें, धैर्य के साथ काम करें। निश्चित रूप से आप सबकी जमा राशि का आपको भुगतान होगा। हिंदुस्तान ठगमुक्त, बेईमान रहित राष्ट्र राज्य के रूप में स्थापित होगा। दुनिया की कोई भी ताकत इन दोनों कामों को होने से रोक नहीं पाएगी, क्योंकि जब केवल ईश्वर आपके साथ थे, शासन विरोध में था, तब भी हम रुके नहीं, झुके नहीं। लगातार सत्याग्रह के माध्यम से शासन को और राष्ट्र को जागरूक करते रहे। आज शासन भी जाग चुका है, राष्ट्र जाग चुका है, शासन आपके साथ खड़ा हो चुका है और ठगों के विपरीत जाकर शासन उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई कर रहा है। तो अब ज्यादा समय आपकी पीड़ा के हरण में नहीं लगने वाला है। निश्चित रूप से आपकी पीड़ा का अंत होगा। देश के 1.5 से 2 करोड़ एजेंट साथियों को सुरक्षा मिलेगी और 42 करोड़ निवेशकों का भुगतान की गारंटी के अधिकार कानून अनियमित जमा योजनाएं पाबंदी अधिनियम 2019 के अंतर्गत 180 दिन में उनकी जमा राशि का 2 से 3 गुना होगा। इस पर किसी को भी संदेह नहीं करना चाहिए। समय की प्रतिबद्धता तो मैंने पहले भी नहीं बताई थी, आज भी नहीं बताऊंगा। लेकिन जब कोई कानून बन जाता है दोस्तों, तो उस कानून के अनुसार पूरे सिस्टम को चलना होता है, बशर्ते उस कानून से लाभ उठाने वाला वर्ग, लाभार्थी जागरूक हो जाएं, उस कानून का प्रयोग करें। और जब लाभार्थी ही प्रयोग नहीं करेंगे कानून का, तो शासन कितना ही ईमानदार क्यों न हो, तो भी आप लाभ नहीं उठा सकते। लाभ तभी मिलता है किसी भी कानून का, जब जिन लोगों के संरक्षण के लिए, हितों की रक्षा के लिए वो कानून बनाया जाता है, वो लोग स्वयं आगे आकर उस कानून का उपयोग करते हैं। इसलिए तमाम साथी भूल जाएं सहारा सीआरसी पोर्टल को, भूल जाएं पीएसीएल पल्स सेबी पोर्टल को, भूल जाएं आदर्श लिक्विडेटर को, भूल जाएं एनसीएलटी को और तमाम चीजों को। और याद रखें, केवल और केवल हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी द्वारा दी गई भुगतान की गारंटी को, अनियमित जमा योजनाएं पाबंदी कानून 2019 को, चूंकि इसी के अंतर्गत आप सबका भुगतान होना है दोस्तों। और चूंकि हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री ने आपके भुगतान की गारंटी दे दी है, इसलिए हम अपने फर्ज निर्वहन के लिए, अपने कर्तव्य की पूर्ति के लिए उनका धन्यवाद व्यक्त कर चुके हैं 30 जनवरी को उनके कार्यालय पर समारोह करके। और अब पुनः 12 मार्च 2024 को राजधानी दिल्ली के ऐतिहासिक रामलीला मैदान में उनका विशाल अभिनंदन समारोह देश के 42 करोड़ ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवारों की ओर से करने जा रहे हैं। और उसमें मैं आप सबको सादर आमंत्रित करता हूं दोस्तों, आइए तमाम चीजों को भुलाकर। लेकिन चूंकि प्रधानमंत्री का अभिनंदन समारोह है, तो उसके कुछ प्रोटोकॉल्स हैं, उनको सबको फॉलो करना पड़ेगा।
कोई ये चाहे कि जैसे पहले कोई भी आके सम्मिलित हो जाता था, कुछ भी बोल देता था, वो सब नहीं चलेगा। जो गाइडलाइन हम आपको देंगे उन्हीं के अकॉर्डिंग आपको एंट्री मिलेगी, उसी के अकॉर्डिंग आपको अपना व्यवहार रखना पड़ेगा, बोलना पड़ेगा। जो उससे बाहर जाकर के बोलेगा, उस हमारे गाइडेंस के अकॉर्डिंग नहीं चलेगा, अपने व्यवहार को धूर्ततापूर्ण या मूर्खतापूर्ण रखेगा, तो निसंदेह है उस पर कोई भी कार्रवाई हो सकती है। इसलिए तमाम साथी ध्यान रखेंगे कि जैसा मैं कहता हूं वैसा ही आपको करना है। चूंकि मैंने आज तक जो भी कहा है वो सत्य सिद्ध हुआ है और भविष्य में भी सत्य सिद्ध होगा, चूंकि हम सत्य ही बोलते हैं, सत्य का ही सेवन करते हैं। असत्य से हमारा दूर दूर तक कोई वास्ता नहीं है। तमाम साथी मेरे पिछले वीडियोज को भी सुन लें, इनको भी ध्यानपूर्वक सुना करें दोस्तों। तो मैं आपको बड़ी खबर बता दूं, सबसे पहले उत्तर प्रदेश सरकार ने आपके भुगतान के लिए जिस टास्क फोर्स का गठन किया था और उस टास्क फोर्स का चीफ उत्तर प्रदेश के डायरेक्टर जनरल फाइनेंस को बनाया गया था, वो कल से मंडल स्तर पर, जिला स्तर पर पूरे उत्तर प्रदेश में आपके भुगतान के बाबत लिए गए आवेदनों की वस्तु स्थिति जानने के लिए समीक्षा बैठकें आरंभ कर रहे हैं। किस जिले में, तहसील में, मंडल में कितने आवेदन भुगतान के प्राप्त हुए, उन पर अब तक जिला स्तर पर, तहसील स्तर पर, मंडल स्तर पर क्या कार्रवाई की गई, कितनी आवेदनों का निस्तारण किया गया, नहीं किया गया तो क्योंकि नहीं किया गया, ये बहुत सारे सवालों की जांच स्वयं टास्क फोर्स उत्तर प्रदेश में कल से आरंभ कर रही है। और निश्चित रूप से समीक्षा बैठकों के बाद प्रशासन अपनी सुस्ती को त्यागेगा, आपका भुगतान आरंभ होगा। यही प्रक्रिया पूरे देश में आरंभ होने जा रही है। और चूंकि ये सारे काम हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने करवाए हैं, उनकी सरकार ने अगर आपको भुगतान की गारंटी का अधिकार नहीं दिया होता तो दोस्तों आप वैसे ही तड़पते रहते, जैसे आजादी के बाद से लगातार अब तक तड़प रहे थे। 1978 से लगातार सुप्रीम कोर्ट के फैसले आते रहे, रिटायर्ड जस्टिस साहिबान की अध्यक्षता में कमेटियां बनती रहीं, कोई मामला सेबी को सौंपा जाता रहा, कोई लिक्विडेटर को, कोई किसी कमेटी को, कोई एनसीएलटी को, कोई रेरा को, कोई फेरा को, कोई किसी और को, लेकिन आपका भुगतान नहीं हुआ। चूंकि देश में आपके भुगतान की गारंटी का कोई कानून नहीं था और अब जब आपको हमारे प्रधानमंत्री जी ने, उनकी सरकार ने, पूरी पार्लियामेंट ने एक कानून दे दिया है भुगतान की गारंटी का, तो निश्चित रूप से आप सबका भुगतान अब होना ही होना है। बहुत सारे साथी देश भर में इस कानून से लाभान्वित हुए हैं, उनका भुगतान हुआ है। आप सब भी अपने अपने भुगतान के दावे अपने अपने नजदीकी सक्षम और सहायक सक्षम अधिकारियों के यहाँ करें, निश्चित रूप से आप सबका भी भुगतान होगा दोस्तों। तो हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री ने जो ऐतिहासिक और क्रांतिकारी कानून आपको दिया है उसका तमाम साथी लाभ उठाएं। और चूंकि हमने खुद वचन दे दिया है कि यदि आप सबका भुगतान होता है, इस कानून का क्रियान्वयन देश भर में होता है, तो हम देश के तमाम ठगी पीड़ितों को साथ लेकर अपने प्रधानमंत्री का, उनकी सरकार का, उनकी पार्टी का सहयोग करेंगे। चुनाव में भी, चुनाव से बाहर जाकर के भी हमने वैसे अब तक जो काम किया है मिशन भुगतान भारत यात्रा कार्यक्रम के अंतर्गत पूरे देश भर में, वो भी सरकार का ही काम था। चूंकि आपको जगाना, कानून को इम्प्लीमेंट कराना, ये सरकार का ही काम था, लेकिन सरकार ने जब इस काम को नहीं किया था तो इस काम के लिए हमें निकलना पड़ा था और हमने देश को जगा दिया है, आज एकजुट कर दिया है देश के तमाम ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवारों को, जो आपके बीच में रहकर दलाली करते थे, केवल भाषणबाजी करते थे, बकलोली करते थे, कभी आंदोलनों के नाम पर, कभी किसी रेट पिटीशन के नाम पर, कभी किसी और नाम पर। उन तमाम लोगों को भी आपने आईना दिखा दिया है और
उनका लगभग लगभग अस्तित्व समाप्त कर दिया है। चूंकि दोस्तों उनका लक्ष्य आपका भुगतान कराना नहीं था। हमारे संगठन की बुनियाद ही आपके भुगतान के लिए रखी गई थी, इसलिए हम अपने मिशन में, अपने लक्ष्य में 101% सफल रहे हैं और हमारे तमाम साथियों ने भी हमें भरपूर सहयोग दिया है। दोस्तों मैंने तमाम आंदोलनों की समीक्षा की है, तमाम संगठनों के कार्यक्रमों की समीक्षा की है। किसी भी संगठन ने किसी आंदोलन पर, किसी कार्यक्रम पर आपसे लिया गया पैसा खर्च नहीं किया, अपने निहित स्वार्थों की पूर्ति पर उस धन को खर्च किया। हमारे संगठन ने, हमारे साथियों ने, आप सब ने हमें जो भी 1 रुपया दिया या 1 लाख रुपया दिया, उसका पूरा सदुपयोग किया हमने। आपने देखा होगा कितने बड़े बड़े आंदोलन हमने संचालित किए, किस तरह के भव्य सत्याग्रह समारोह आयोजित किए, वो आप सबके सामने हैं। उनमें पैसा खर्च हुआ होगा निश्चित रूप से। वो पैसा हमें सरकार ने तो दिया नहीं था, न सत्तारूढ़ दल ने दिया था, न किसी और ने दिया था, आज भी कोई नहीं दे रहा है, हम लेते भी नहीं है। हालांकि ऑफर है कि आप बताएं कुछ है ऐसा खर्चा पानी तो, लेकिन दोस्तों हम लेंगे नहीं, क्योंकि वो हमारी नैतिकता के विरुद्ध है। क्योंकि ये आंदोलन मेरा और आपका आंदोलन है। मेरा इसलिए है कि मैंने वचन दिया है देश के 42 करोड़ ठगी पीड़ितों को कि मैं आपका भुगतान कराऊंगा। आप सबका इसलिए है क्योंकि आपका पैसा फंसा हुआ है किसी न किसी ठग कंपनी या क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी में। चाहे आप अपेक्षा ग्रुप वाले हों, समीक्षा वाले हों, या टोगो वाले, जीसीए वाले, केबीसीएल वाले, कर्म भूमि वाले, या बाइक बोट, हेलो टैक्सी, टॉप राइड, साइंस सिटी, फ्यूचर मेकर, फिनकॉन, रोज वैली, जेकेबी, आदर्श, नवजीवन, संजीवनी, आपेश्वर, खेतेश्वर, समृद्धा, साईं प्रसाद, साईं प्रकाश, श्रीराम रियल एस्टेट, या फिर किसी और कंपनी या क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी के पीड़ित हों, आप सबकी मेहनत का पैसा किसी न किसी कंपनी या क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी में डूबा है और उसे दिलाना, उसे वापस लेना आप लोगों का ही काम है। हम केवल उसमें आपको सहयोग कर सकते हैं, आपका मार्गदर्शन कर सकते हैं। वो हमने पूरी तन्मयता और ईमानदारी के साथ किया है। ये जो हम माननीय प्रधानमंत्री का भव्य नागरिक अभिनंदन समारोह राजधानी दिल्ली में करने जा रहे हैं, इसमें दोस्तों 3 लेयर पे काम हमको करना पड़ रहा है और उसमें बहुत सारा पैसा, धन खर्च हो रहा है। ऐसे ही नहीं हो जाता है कोई भी। ये जो गलवजही कर देते हैं कि साहब रामलीला मैदान में आ जाओ, तो रामलीला मैदान की बुकिंग और उसके इंतजामात में दोस्तों पसीने छूट जाते हैं। कोई कह देता है जंतर मंतर आ जाओ, ऐसे ही नहीं हो जाता जंतर मंतर, रामलीला मैदान या कोई स्टेडियम या कहीं भी पार्क में भी आप कर लो तो उसमें भी बहुत सारा खर्चा होता है। सड़क पर भी अगर आप करेंगे, व्यवस्थित ढंग से करेंगे तो खर्चा होता है, और वो खर्चा कोई भी संगठन, कोई भी आंदोलन करता नहीं था, इसलिए वो सब विफल हुए। लेकिन हमने आपके पैसे का सदुपयोग किया। इस अभिनंदन समारोह में दोस्तों लगभग 30 लाख रुपए खर्च होने जा रहा है और हमारे तमाम साथी खुले मन से, खुले दिल से इसमें हमें सहयोग कर रहे हैं। तो मैं ऐसे तमाम साथियों का आभार व्यक्त करता हूं, धन्यवाद व्यक्त करता हूं, अभिनंदन करता हूं कि आप इतना भरोसा करते हैं। निश्चित रूप से आपके इस धन से, आपके सहयोग से ये कार्यक्रम सफल होगा, आप सबका भुगतान होगा, तमाम एजेंट साथियों को सुरक्षा मिलेगी, उनका उत्पीड़न रुकेगा और हमारा पावन पवित्र भारतवर्ष ठग मुक्त, बेईमान रहित राष्ट्र राज्य के रूप में स्थापित होगा। ये होना है दोस्तों। तो सबसे पहले तो चूंकि मैंने स्वयं 2 लाख रुपए डोनेट किए हैं इस कार्यक्रम के लिए, तो आज मैं पहली बार अपना ही नाम ले देता हूं। दूसरा स्थान हमारे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष आदरणीय मास्टर प्रताप सिंह जी का है, उन्होंने 1 लाख रुपए डोनेट किए हैं इस कार्यक्रम के लिए। तीसरा स्थान हमारे कर्नाटक के प्रदेश अध्यक्ष अप्पा साहेब बगाड़े का है, उन्होंने 25,000 रुपए डोनेट किए हैं इस आंदोलन के लिए। इसी तरह से भंडारा से राजेंद्र शरणागत जी ने 2,000, सुशील जांगीड़ कोटा से 2,000, पीलीभीत से बलराम मंडल 2,000, द्रगपाल पीलीभीत से 2,000, दिल्ली से वो हरिद्वार से सॉरी यशमोद सिंह जी 5,000, मध्य प्रदेश से रामबरन सिंह फौजी 2,100, राजस्थान से रामलाल जी 2,100, जट्टारी से नीसू पचौरी जी 2,000,
सुभाष चंद्र वर्मा बाराबंकी से 2000, वाराणसी से राजकुमार पटेल साहब, अनीता जी वगैरह ने 5000 दिए हैं। टिहरी से अर्जुन सिंह जी ने 500 रुपये दिए हैं। गढ़चिरौली से देवराव दूधवले साहब ने 6200 दिए हैं। अलवर से मामचंद तमर साहब ने 2000, बुलंदशहर से धर्मेंद्र सोलंकी जी 2100, रामपुर से सुरेश यादव जी 1151, महाराष्ट्र से शारदा लोखंडे जी 10,000 रुपये दिए हैं अपने साथियों के साथ मिलकर। बैरोड से कंवर सिंह जी ने 2000 दिए हैं। झालवाड़ से रतन सिंह जी ने 2000 दिए हैं। अलवर से रामेश्वर मिश्रा जी ने 2000 दिए हैं। महाराष्ट्र से शरद लोखंडे जी का नाम मैं पहले बोल चुका हूँ, शायद गलती से ये दोबारा लिख गया है, 10,000 रुपये अपने साथियों के साथ। और महाराष्ट्र से रेणुका राजेंद्र गोखले जी ने 2000 दिए हैं। भदोही से डॉक्टर नंदलाल शर्मा ने 1000 दिए हैं। डॉक्टर साहब सुनो वीडियो, तो मेरे वो किताबों के पैसे कुछ बाकी रह गए हैं, भिजवा देना, शायद 5 किताब के, तो ये तो 1000 में वो भी पूर्ति नहीं हो रही है। बाड़मेर से गोपाल भार्गव साहब 2000, सोनभद्र से दिलीप जी 2000, राजसमंद से 115 लोगों की सदस्यता के 10,000 रुपये आए हैं। शारदा प्रजापति जी ने 500 भेजे हैं। लालता प्रसाद कुशवाहा जी प्रयागराज से 500 रुपये भेजे हैं, ये हमारे जिला अध्यक्ष भी हैं। सुल्तानपुर से जगत नारायण जी हमारे जिला अध्यक्ष हैं, उन्होंने 100 रुपये भेजे हैं। नरेश कश्यप जी करनाल से हमारे जिला अध्यक्ष 2100। वाराणसी से ओम प्रकाश कश्यप साहब ने 8,000 रुपये भेजे हैं अपने साथियों के साथ। देवेंद्र पाटले साहब हैं महाराष्ट्र से, उन्होंने 2100 रुपये भेजे हैं। मऊ से हमारे जिला अध्यक्ष विजय कुमार मौर्य जी ने 2000 रुपये भेजे हैं। देवेंद्र त्यागी जी ने 2000 रुपये भेजे हैं। कमलेश प्रजापति बांदा से 2200 रुपये भेजे हैं। चंद्रशेखर चौबे जी ने 1100 रुपये भेजे हैं। सबलगढ़ से अशोक मुदगल साहब ने 2111 रुपये भेजे हैं। और मेंबरशिप 500 लोगों की अलग से है, वो अभी हिसाब मैंने लिखा नहीं है, लगाया नहीं है उनका। बांसवाड़ा से एम.आर. जोशी साहब ने 5,000 रुपये भेजे हैं। गुजरात से किरण निषाद जी ने 1,000 भेजे हैं। मध्य प्रदेश से राय सिंह डांगी साहब ने 2111 रुपये भेजे हैं। वाराणसी से डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने 2,000 रुपये भेजे हैं, हमारे कोषाध्यक्ष भी हैं वो वहाँ के। हरियाणा से जसवंत काद्यान साहब ने 500 रुपये भेजे हैं। अलवर से राजेंद्र सैन साहब ने 2100 भेजे हैं। राजस्थान से कांता सुदारिया जी ने 100 रुपये भेजे हैं। मऊ से जगदीश चौहान साहब ने 1,000 रुपये भेजे हैं। कुछ और साथी इतनी देर में भेज चुके होंगे या कुछ क्षण पहले, उनका मैं नोट नहीं कर पाया हूं। लगभग जो हम 1,000 लोगों की एक आयोजन समिति बना रहे हैं, उसमें अब तक इनमें भी उनके नाम है सभी के, 33 लोग ने 2-2 हजार रुपये का धन त्याग किया है। और साथ में ये लोग 11 मार्च को दिल्ली आकर के पूरे आयोजन की व्यवस्था संभालेंगे, समय भी देंगे। और पूरी तरह से जिस तरह से मैं ट्रेंड करूंगा, उस ट्रेनिंग को ध्यानार्थ रखते हुए देश के 1 लाख से ज्यादा पीड़ितों को जो इस कार्यक्रम में सम्मिलित होने आ रहे हैं 12 मार्च को दिल्ली, उनको भी ये प्रशिक्षित करेंगे, ट्रेंड करेंगे, अनुशासन में रखने की कोशिश करेंगे। चूंकि साथियों 3 चीजें मैंने आप सबसे मांगी हैं। अगर सब लोग अपना भुगतान चाहते हो, हिंदुस्तान को ठगमुक्त बेईमान रहित राष्ट्र बनाना चाहते हो, तो पहली चीज है पर्याप्त धन। पर्याप्त से मतलब ये नहीं है कि आप करोड़ों लाखों खर्च करें, जितना हो सके, लेकिन धन खर्च करना पड़ेगा। दूसरा, आपको समय देना पड़ेगा। तीसरा, आपको अनुशासन में रहना पड़ेगा। अगर धन, समय और अनुशासन, ये 3 चीजें आप नहीं दे सकोगे तो फिर आपका रास्ता अलग है, हमारा रास्ता अलग है। जो हमारे साथ होंगे, हम उनकी जिम्मेदारी उठाएंगे, अपने कर्तव्य का निर्वहन उनके प्रति करेंगे। जो ये 3 चीजें नहीं कर सकेंगे, उनके प्रति हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं होगी, कोई कर्तव्य नहीं होगा। वो स्वतंत्र हैं, वो कैसे भी अपना धन प्राप्त करना चाहते हैं तो धन प्राप्त करें, नहीं करना चाहते तो अपने घरों में बैठें। उन सब से हमारा कोई सरोकार नहीं है। लेकिन जो हमारे संगठन से जुड़े साथी हैं, चाहे वो 1 लाख हों, 50 लाख हों, 1 करोड़ हों, जितने भी हों, उन सब के प्रति हमारी जिम्मेदारी बनती है। चाहे किसी ने हमें 1 रुपया दिया है तो भी हम उनके लिए लड़ेंगे, उनका काम करेंगे। और 12 मार्च के बाद तो मैं तो स्वयं सब जगह आने की कह रहा हूं कि मैं आऊंगा, मैं स्वयं केस फाइल करूंगा, आपके पैसे दिलाऊंगा। तो ये तमाम तैयारियां हैं दोस्तों हमारी। लेकिन साथियों, मुझे एक बात बड़े दुख के साथ भी कहनी पड़ रही है कि कुछ लोग ऐसे अवसरों का लाभ उठाकर आपको लूटने लगते हैं। किसी के भी नाम पर कोई भी आंदोलन होता है देश में, तो उसके नाम पर, राम मंदिर तक के नाम पर ठगों ने अपना धंधा जारी कर दिया था। तो ये हमारा आंदोलन भी बड़ा आंदोलन है, इसके नाम पर भी कुछ धूर्त किस्म के लोग ठग एक्टिव हो गए हैं और वो
कोई अपना मोबाइल नंबर, फ़ोन पे, गूगल पे, कोई अपना अकाउंट नंबर कि आप इसमें पैसा डालो, इसमें पैसा डालो, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। जिसको भी इस कार्यक्रम में सहयोग करना है वो सब सीधे सीधे मुझे ही सहयोग करेंगे, ताकि आपका पैसा सही जगह पर आ सके। कई साथी हमारे भी ऐसी मूर्खता कर देते हैं, वो अपना नंबर दे देते हैं और पता चला वही पोस्ट किसी विरोधी गुट के ग्रुप में जाकर उस पर दूसरा नंबर होता है। तो ऐसी मूर्खता हमारे साथी भी कोई ना करें। सीधे सीधे आप हमसे संपर्क में रहें, कहीं कोई घबराने की जरूरत नहीं है, डरने की जरूरत नहीं है। जैसा कई लोग कहते हैं, मैं तो कह रहा हूं कोई कोषाध्यक्ष बन जाओ, पैसा मेरे ही अकाउंट में आने दो, सारा पैसा लो। मैं भी अपना पैसा अभी जमा करके आया हूँ, आपको दिखा देता हूँ। देखिए कितना खर्चा होता है। मैं तो ऐसे खाली बातें नहीं करता हूँ, मेरे पास हर चीज़ के प्रमाण होते हैं। देखिए अभी डीडी जमा करके आया हूँ, कई डीडी आपको दिख रहे होंगे, 5 लाख से ऊपर के हैं। ये सब सरकारी खातों में हुए हैं, ऑनलाइन भी चेक कर सकते हो आप। कोई वैसे ही नहीं है बुकिंग्स के, तो ऐसे ही नहीं है। तमाम जो आयोजन पे खर्चा हो रहा है वो अगर कोई साथी चाहे कि साहब मैं करूँगा, मुझे सौंपिए सारा पैसा, तो जो भी आएगा हम उसके हवाले कर देंगे। आप आइए दिल्ली आकर के इन तमाम चीज़ों की तैयारियां कीजिए, लेकिन ऐसी मूर्खताएं मत कीजिए जो आप कर रहे हैं, या कुछ लोग चालाकी जो कर रहे हैं वो भी करने की ज़रूरत नहीं है। तमाम चीज़ों को ठीक से और ईमानदारी से और शांति के साथ संपन्न होने दीजिए। आपके हितों की पूर्ति आप बाद में कर लेना। इस आपदा में अवसर मत तलाशिए। जो ऐसा करेंगे निश्चित रूप से आप धोखा खाएंगे। किसी के साथ धोखा नहीं करेंगे, आप अपने साथ धोखा कर लेंगे, परेशानी में पड़ जाएंगे, हानि उठाएंगे। इसलिए पूरी ईमानदारी के साथ इस वक्त काम करने की, पूरी बुद्धिमत्ता के साथ काम करने की जरूरत है। चूंकि ये बड़ा आयोजन है, इस पर पल पल पर आप सब पर निगरानी रखी जाएगी। न केवल मैं रख रहा हूं, बल्कि दूसरी टीम और सरकारी एजेंसीज भी निगरानी रख रही हैं। खुद मेरे ऊपर निगरानी रखी जा रही है कि मैं कहीं कोई गड़बड़ तो नहीं कर रहा। लेकिन मैं इतना बेखौफ होकर के जो तमाम चीज़ें करता हूँ वो इसलिए करता हूँ दोस्तों कि मैं कभी कोई गड़बड़ नहीं करता, कोई हेरा फेरी नहीं करता और न करने की नीयत रखता हूँ। मेरा लक्ष्य तो यही है कि जल्दी से जल्दी आप सबका भुगतान हो जाए, आप अपने घर खुश रहें और मैं भी इस कार्यक्रम से मुक्त होकर के अपने जो मेरा काम है उसे करूं। मैं भी चैन और सुख के साथ एक वक्त का भोजन प्राप्त कर सकूं, क्योंकि ज़्यादा इच्छाएं मेरी भी नहीं हैं। आप लोगों के कारण तो भोजन तक में घाटा हो जाता है, कई बार भोजन तक करने को समय नहीं मिलता। ज़्यादा फोन फान मुझे अभी ना करें 12 मार्च तक, क्योंकि बहुत व्यस्तता है, बहुत काम करना पड़ रहा है। आप कोई सहयोग करने नहीं आते हैं, कोई पैसा भेज देते हैं वो लोग जो बेचारे आ भी नहीं पाते। कई बार ये होता है कि भाई जो आदमी पैसा दे रहा है वो भी आके भी यहाँ मेहनत कर रहा है। तो थोड़ा सा सब्र रखें, अपने अपने स्तर से इन तैयारियों में जुट जाएं। हमें 1 लाख लोग किसी भी मूल्य पर दिल्ली में चाहिए। मैं थोड़ा कड़वा बोल रहा हूँ कई दिनों से, ग्रुप्स में भी उसमें भी, वो इसलिए बोल रहा हूँ दोस्तों कि आप प्रेम की भाषा समझ नहीं पा रहे, अपना लक्ष्य नहीं समझ पा रहे, उद्देश्य नहीं समझ पा रहे। आपको पता नहीं है कि कितना बड़ा काम हो चुका है। आप उस पड़ाव पर खड़े हो गए हैं जिस पड़ाव पर पहुंचने के लिए आप तड़पते थे। इच्छा रहती थी कि आपकी बात सरकार सुने, लेकिन सुनना तो दूर है, सरकार तक पहुंच नहीं पाती थी। कोई घास नहीं डालता था किसी भी आंदोलन को, किसी भी संगठन को, कहीं कोई सरकारी स्तर पर कोई वार्ता नहीं होती थी। और आज जब होने लगी, आप देख रहे हो तमाम चीजें हो रही हैं देश भर में, तो आप उदासीन हो गए हो। इस उदासीनता को त्यागो, अपने मन में भरोसा पैदा करो। आओ दिल्ली, सबका भुगतान होगा, कल्याण होगा और सबको उत्पीड़न से मुक्ति मिलेगी। जय हिंद, जय भारत साथियों। अजीब वाला आगे पीछे वाला तो होगा। एक आदमी गया है यहाँ से तो बोल के गया है ना, उसका गवाही है ना। अब दूसरा चाहता है।
ऐसा जरूरी है कि आज ये करेंगे। नहीं कहने का मतलब आप अगर कहीं जा रहे हैं या पेशाब लग गया तो पहली बार देख रहे हैं, 1 महीना हुआ आज, हाँ। पहली बार देख रहे हैं लाइन। सबको इतना पता नहीं, एक आदमी गया बोल के, तो बोल के गया ना, बोल के जाओगे तो जानकारी हो गई है, सबको पूरा जानकारी हो गई है ना। पहली बार इतना भीड़ लगा है, 1 महीना से चल रहा है।